Assalamu alaikum student. I am Sayyid Umar Mahmood. Today discuss about exercise 1.2 part 2 square metric. I tried so hard. square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली हम देखते हैं कि क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि इसकी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 2 by 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये हमने बात। अब हमने आगे कहना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक बेसिकली इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं इक्वल नहीं होते। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब इसके नंबर ऑफ रोज जो हैं 2 हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम जो हैं 1 2 और इसी तरह से 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 3 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 7 8। इसकी नंबर ऑफ रोज जो है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसकी रोज 1 2 3 by 2। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे रो मैट्रिक पे। ठीक है, कि रो मैट्रिक क्या होता है, तो इसके हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। रो मैट्रिक बेसिकली रो मैट्रिक के अंदर जो है 1 2 3। ठीक है, जिसकी एक रो हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक की। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है 3 4 5। ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक कहलाता है। अब हम बात करेंगे आगे आइडेंटिटी मैट्रिक की। तो इधर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक देखते हैं अब। आइडेंटिटी मैट्रिक में बेसिकली जो है डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 1 1 होती हैं। डायगोनल एंट्रीज इन्हें बोलते हैं, वितरी अरकान को। ठीक है। अब इसका ऑर्डर जो है 2 by 2 है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी भी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 1 होंगी। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 by 3। ठीक हो गया। अब हम लास्ट में बात करते हैं नल मैट्रिक की। तो नल मैट्रिक देखते हैं क्या होता है।
नल मैट्रिक के अंदर तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? 0 होती हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 0। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। अब ये रो के अंदर भी नल मैट्रिक आ सकता है, कॉलम में भी नल आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, ये हमने स्क्वायर पे बात की थी, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे भी यही सेम केस होता है, 0 0 0 0 0 0। मतलब कि इसकी रोज जो है 2 हैं, कॉलम कितने हैं? 3 हैं। 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो इसके सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 0 0 है। तो ये सिंपल होता है नल मैट्रिक्स। इसमें सब तमाम entries मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।